देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। वाराणसी का ये दौरा है। आपको बता दें, दोपहर लगभग 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। टिफिन बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसमें तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कैंट के कैलाश मठ में आयोजित होगी टिफिन बैठक। सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रात 8 बजे समिट के मेहमानों से मुलाकात उनकी होगी और विदेशी मेहमानों के साथ होटल ताज में वो डिनर करेंगे। इसके साथ ही सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। तो 2 दिवसीय सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई लिहाज से। टिफिन बैठक वो करने वाले हैं और इस बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को तमाम तरीके के निर्देश देंगे। क्या कुछ कार्यक्रम आज का रहने वाला है, उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बेहद खास ये दौरा। दोपहर 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का 2 दिवसीय श्रावस्ती दौरा। आपको बता दें, श्रावस्ती में जनसभा करेंगे। इसके साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय मंत्री यहां पर संबोधित भी कर सकते हैं। सरयू नहर परियोजना का निरीक्षण इस दौरान किया जाएगा। दोपहर 12 बजे सरयू नहर परियोजना का निरीक्षण यहां पर किया जाएगा। दोपहर 3 बजे की बात कर ली जाए तो भिनगा में लाभार्थी सम्मेलन में वो प्रतिभाग करेंगे। 12 जून को सीता द्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, उसकी लगातार जानकारी। लखीमपुर खीरी से खबर आपको बता दें, जहां केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। जनसभा में इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएगी। विलोभी हॉल में जनसभा का आयोजन होगा, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और इसको देखते हुए 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास है। लखीमपुर खीरी में आपको बता दें कि अजय मिश्र टेनी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। क्या कुछ कहा जाता है इस दौरान, मंच से ये देखना होगा। लेकिन इसी के साथ जानकारी ये कि ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जनसभा में सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। विलोबी हॉल में जनसभा का आयोजन होगा। वहीं गोंडा से बड़ी खबर, जहां बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह करेंगे सरकार का बखान। आपको बता दें, गोंडा के दोनों लोकसभा सीटों में रैली का आयोजन है। रैली के दौरान बजेगा मिशन 2024 का बिगुल। रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय में रैली को संबोधित करेंगे बृजभूषण। ये जानकारी, बतौर मुख्य अतिथि मौजूद वो रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे एमपी के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव। ये भी जानकारी मिल रही है। रैली के बाद जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा, जनता तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद जनता तक ये बताया जाएगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार में विकास हुआ है, क्या कुछ कार्य हुए हैं, क्या कुछ योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। ये तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर यहां पर चर्चा होगी। वहीं दिल्ली से खबर, जहां केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की महारैली आज देखने को मिलेगी। आपको बता दें, दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया गया है। दिल्ली वालों का समर्थन जुटाने के लिए ये महारैली है। आपको बता दें, महारैली में 1 लाख लोगों के आने की पूरी उम्मीद है। मंच पर नहीं नजर आएंगे विपक्षी नेता, ये भी जानकारी मिल रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल
इस दौरान संबोधित करेंगे और तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण विषय वो अध्यादेश और इसके तहत वो बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधेंगे। तो केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जगह जगह गए, कई राज्यों में गए, वहां उन्होंने विपक्षों का समर्थन मांगा। तो कई ऐसे सीएम जिसका वो समर्थन मांगते नजर आए, जिसमें स्टालिन थे, नीतीश कुमार थे। हालांकि आपको बता दें कि ये जो महारैली होने वाली है उसमें विपक्ष का कोई भी नेता नजर नहीं आएगा, ये जानकारी नहीं मिल रही है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लखीमपुर शहर स्थित मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण उन्होंने किया। निरीक्षण के दौरान डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और सीडीओ अनिल सिंह मौजूद रहे। मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट मैनेजर डीके शर्मा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को प्रोजेक्ट का डेमो दिखाया, जिसमें डॉक्टर्स के रेजिडेंट को दिखाते हुए पूरे मेडिकल कॉलेज के निर्माण का फाइनल कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने मेडिकल कॉलेज के डेमो को देखने के बाद पूरे निर्माण कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया है और दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा करा लिया जाए, ताकि जल्द से जल्द लखीमपुर जिले के वासियों को स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सुविधा मिल सके। देखिए, अभी जो हम लोगों का है, जो इसका फर्स्ट फेज है वो अक्टूबर 2023 तक हम लोग करने का पूरा है। इस समय अभी हम लोग इसी को टारगेट लेके चल रहे हैं और जो एकेडमिक बिल्डिंग है वो 90% हमारी रेडी हो गई है। जुलाई में हम वहाँ पर क्लासेस लगे, उसके लिए जो हमारा पेपर वर्क है वो करने का काम शुरू कर देंगे और उस दृष्टि से वहाँ का 100% काम हो जाएगा जुलाई तक। और यहाँ का जो है वो अक्टूबर में फर्स्ट फेज़ हम ख़त्म करेंगे और सेकंड फेज़ के लिए हम लोग आगे समझते हैं 6 से 7 महीना और लगेगा। अब आप अगर ये कहोगे, देखिए 9 साल के अंदर हमने 700 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। अब ये अगर गति धीमी है तो उस गति को आप क्या कहोगे जो 2047 से 2014 तक 67 साल में कुल बने 681 मेडिकल कॉलेज और 9। तो अमेठी से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लेकर स्मृति ईरानी ने एक तंज कसा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रमाणित कर दिया है कि राजनीति उनके लिए व्यवसाय है। कांग्रेस राजनीति के लिए नहीं बल्कि व्यवसाय के लिए मैदान में है। यहां पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो अमेठी के दौरे पर कल स्मृति ईरानी रही थी और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, तंज कसा है और ये कहा है कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो राजनीति उसके लिए व्यवसाय है। नफरत करने वाले व्यक्ति में मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए व्यवसाय है, राष्ट्रनीति से कांग्रेस पार्टी का कोई संबंध नहीं। नफरत करने वाले व्यक्ति में मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए व्यवसाय है, राष्ट्रनीति। वहीं केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने दौरे के दौरान दूसरे दिन संसदीय क्षेत्र गौरीगंज पहुंची और इस दौरान सांसद से मिलने एक पिता अपने बीमार बेटे को गोद में लेकर पहुंच गया, जिसमें जब अपने बेटे सिद्धांश के हार्ट की बीमारी की बात कही तो सांसद से जब ये बारे में बताया गया तो सांसद ने उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर दुलार ही नहीं बल्कि हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। सुनील कुमार अग्रहरी गौरीगंज माधवपुर के निवासी हैं। उनके जुड़वा बच्चे हैं और जिसमें एक बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम है। डॉक्टरों ने बताया है कि उसके दिल की नसें ब्लॉक हैं।
बच्चे को उसे मुंबई भी वो लेकर गए थे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से इलाज नहीं हो सका। जब स्मृति ईरानी ने यह पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने बच्चे को गोद में लेकर प्यार किया और सुनील से कहा कि दिल्ली आ जाइए, बच्चे का इलाज वहां करवा देंगे। यह हार्ट का ऑपरेशन है, नस ब्लॉक हो चुका है। इसका ऑपरेशन के लिए कराना था, हमारे पास व्यवस्था हो नहीं पा रही है पैसे का। क्या कहा आपसे अमेठी सांसद से आप मुलाकात की, क्या आश्वासन दिया? दीदी ने बोला कि जो है आप आइए, जब दिल्ली कराना तो हमें पूरा सहायता, आपके जितना सहयोग लगेगा मैं सब वहाँ पूरा इलाज करा देंगे। दीदी ने। रहने वाले हैं? मैं गौरीगंज माधोपुर अमेठी जिला। ये एक से पैदाइश से हुआ था। अभी तक कहाँ इलाज कराएंगे? अभी ये बॉम्बे में टेस्ट के द्वारा हो रहे थे, नगर सेवक ने बोला तो इसका फ्री इलाज मैं कर दूंगा, जो आप अपना व्यवस्था कर लेना, क्योंकि 2-3 महीना रहना है, उसका व्यवस्था आप कर लेना। जो कुछ लगेगा आपको अपने दूध पानी खर्चा आपकी व्यवस्था करके आना। बोले मान के चलो कि 60-70 हज़ार रुपये मान के चलो 2-3 महीने में लगेगा। संसद महोदय ने बोला कि जो है कि दिल्ली में आइए, आप दिल्ली आ सकते हो तो हाँ दिल्ली कल आ जाइए या आज आ जाइए, मैं आपको पूरा इलाज पूरा करा देंगे। वहीं शाहजहां पहुंचे लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने धनौरा गांव में पुल का शिलान्यास किया है। मंत्री जितिन प्रसाद के साथ संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र प्रभार मंत्री जेपीएस राठौर ने बटन दबाकर 21 करोड़ में बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। लोक निर्माण मंत्री ने मंच से कहा है कि पहले की सरकार में कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन योगी सरकार लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों और पुलों का जाल बिछा रही है। कि किसी प्रकार से क्वालिटी से समझौता नहीं होना चाहिए। हमारा भी आग्रह यही है, क्यों कि पुल जो रोज रोज नहीं बनते और किसी प्रकार से ऐसी कोई स्थिति न हो कि जो कहीं पर भी कोई कमजोरी हो, इसलिए क्वालिटी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और हर तरह से हम इस जनता को के लिए मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा आज तोहफा है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं, आप सहित। शाहजहांपुर जनपद के जदरौल विधानसभा में मुझे यहाँ माननीय सुरेश खन्ना जी और माननीय जेपीएस राठौर जी के साथ यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र के लिए एक सौगात, ये सेतु मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास में बहुत बढ़ोतरी, इस क्षेत्र में जो बाढ़ और जल भराव होता है उससे आवागमन ठप हो जाता है, उससे दूरी होगी। ये सरकार, लोक निर्माण विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि शहरों में तो विकास होगा ही, मगर हमारे ग्रामीण अंचलों तक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, सेतु भी और सड़कें। वहीं गाजियाबाद से खबर है, जहां आपको बता दें कि धर्मांतरण मामले में नई चैट सामने आई है। न्यूज़ 1 इंडिया के पास चैट के एक्सक्लूसिव स्क्रीनशॉट्स भी हैं। आपको बता दें कि चैट में छात्र ने ये बोला है कि स्कूल में हूं, नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा। मौलवी ने छात्र से इस दौरान कहा कि जुमे की नमाज पढ़नी जरूरी है। वजू करने और नमाज पढ़ने के वक्त के बारे में भी उन्होंने बताया, जिक्र किया। जाकिर नाइक के वीडियो भी भेजे हुए देखे जा सकते हैं। जैन और हिंदू लड़के को धर्मांतरण के जाल में फंसाया लगातार जा रहा है। धर्मांतरण के जाल में पूरी तरीके से जो बच्चे हैं वो फंस चुके हैं। आरोपी बद्दो, जिसकी तलाश फिलहाल नहीं हो सकी है, यूपी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। यूपी पुलिस कई दिनों से महाराष्ट्र में इसके लिए डेरा भी डाली हुई है। थाने के मुंब्रा देवड़ी पाड़ा इलाके में लगातार दबिश यहां दी जा रही है और खान शाहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो आखिरकार छुपा कहां है, ये बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के थाने का रहने वाला है शाहनवाज उर्फ बद्दो। मौलवी अब्दुल रहमान को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब्दुल रहमान ही नन्ही बनकर बच्चों से बात करता था। हालांकि ये एक्सक्लूसिव चैट्स भी आपको दिखा रहे हैं, क्या बातें हुई, तो क्या है पूरा मामला, इसको समझिए। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में धर्म परिवर्तन का ये खेल खेला जा रहा है। गेम की आड़ में 2 नाबालिग लड़कों का धर्मांतरण किया गया। दोनों नाबालिग लड़कों को 5 वक्त का नमाजी बनाया गया। परिजनों को ये पता चला तो पैरों तले जमीन उनके खिसक गई।
बच्चे के परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच की तो बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण के आरोप में 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। धर्मांतरण पर पुलिस ने खुलासे से हर कोई हैरान अब हो गया है। गेम की आड़ में जैन और हिंदू लड़के का धर्मांतरण किया गया। एक आरोपी गाजियाबाद की मस्जिद का मौलवी निकला। गाजियाबाद सेक्टर 23 की मस्जिद का मौलवी अब्दुल रहमान, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मौलवी इस मस्जिद में पिछले 2 सालों से सेवा दे रहा था। दूसरा आरोपी मुंबई के थाने का बद्दो है, यानी कि जिसका नाम है शाहनवाज मकसूद। और आपको बता दें कि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुंबई के लिए रवाना हो गई। ऑनलाइन गेम फॉर नाइट के जरिए बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। मुस्लिम लड़के का नाम बदलकर बच्चे के साथ खेलते थे ये गेम हारने पर उन्हें जीतने के लिए जाकिर नाइक की आयतें पढ़ाते थे। तो आयतें पढ़ाने के बाद उन्हें जिताकर ये भरोसा कायम अपना करते थे। भरोसा कायम करने के बाद डिस्कॉर्ड ऐप पर ये आते थे मुस्लिम लड़के, और मुस्लिम लड़के यूजर आईडी बनाकर हिंदू लड़कों से चैट करते थे। उन्हें इस्लामी रीति रिवाज अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। पीड़ितों को अपनी धर्म की स्पीच दिखाकर इस्लाम की जानकारी देते थे। आरोपी अब्दुल रहमान की 2 साल पहले दोनों लड़कों से मुलाकात हुई थी। गेमिंग ऐप से भ्रमित होकर लड़के इस्लाम की तरफ आकर्षित हो गए थे, जिसके बाद आरोपी ने युवकों से ये कहा कि इस्लाम धर्म सर्वोपरि है। भरोसा जीतने के बाद आरोपी दोनों लड़कों को बरगलाने में कामयाब हो गया, जिसके बाद दोनों लड़के 5 वक्त की नमाज तक पढ़ने लगे। तो प्रयागराज के छबकी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से नीचे उतरते समय महिला का पैर फिसल गया। आरपीएफ के जवान ने जान की बाजी लगाकर महिला की जान बचाई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो कि अब हम आपको दिखा भी रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि महिला अपनी बहन को ट्रेन में बिठाने गई थी और उस समय ये हादसा हुआ। देखिए किस तरीके से ट्रेन अचानक से आई और महिला को फिर इस दौरान इन जवानों ने बचा लिया। वहीं वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के सतवा गांव में शादी कार्यक्रम के दौरान हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ युवक लात घूंसों और डंडों से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआर के बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं बीते दिनों लखनऊ में हुई नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। शिशिर चतुर्वेदी, कृष्ण गोपाल वाजपेयी समेत 100 से 150 लोगों के खिलाफ उप निरीक्षक असित कुमार ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में बीती 8 जून को युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। परिवार का यह आरोप था कि पास ही की दुकान में काम करने वाले युवक ने रेप कर हत्या की थी। पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है। इसी को लेकर इंदिरा नगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष शिशिर चतुर्वेदी ने परिवार के साथ मिलकर शव रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब पुलिस द्वारा शिशिर चतुर्वेदी, कृष्ण गोपाल वाजपेयी और अन्य 100 से 150 लोगों के खिलाफ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। खबर लखनऊ से है, जहां रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में युवती से रेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। जानवर बंधाने खेत जा रही युवती को जबरन जंगल में ले जाकर युवक ने रेप किया। पीड़ित युवती ने पिता संग आरोपी के घर पहुंचकर शिकायत की तो उल्टा दबंग युवक ने युवती को पीट दिया। मामले में रेप का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन मदद करने वाले अब भी फरार बताए जा रहे हैं।
वही प्रचंड गर्मी में आपने कई बार अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने घर में महसूस किया होगा कि अचानक बिजली चली जाती है या फिर वोल्टेज इतना कम हो जाता है कि ना कूलर चल पाता है ना एसी। आप परेशान होते हैं। इसका इलाज योगी राज में कैसे किया जा रहा है? ड्रोन से बिजली चुराने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान यहाँ चलाया जा रहा है। अभी रिपोर्ट देखिए। कटियाबाज जिस पर पिक्चर तक बन चुकी है। कटियाबाजी एक कला है जिसमें कटियाबाज को पता रहता है कि किस फेज में तार जोड़कर अपने घर बिजली चुराकर लगानी है। आज हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कटियाबाजी के कलाकारों के कारनामे और उन्हें कैसे पकड़ रहे हैं बिजली विभाग के कर्मचारी। सफेद चप्पल, सफेद पायजामा और छेददार सफेद बनियान पहने ये छत पर लेटकर सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे हैं। ये चुपचाप लेटकर उस तार को बिजली के खंभे से खींचकर निकाल रहे हैं। इसके जरिए ये कटिया डालकर बिजली चुरा रहे हैं। अब तार इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि नीचे बिजली विभाग वाले आ चुके हैं। लेकिन यूपी के लखनऊ में इन कटियाबाज को अंदेशा नहीं था कि इस बार बिजली विभाग वाले कटियाबाजों पर आसमान से निगाह रखे हैं। ड्रोन से निगरानी हो रही है कि कौन कौन कटिया लगा रहे हैं। कहानी समझने में रत्ती भर भी दिक्कत ना हो, इसलिए दो तस्वीरों को एक साथ देखकर जानिए। ऊपर की इस तस्वीर में देखिए, बाईं तरफ बिजली विभाग का ड्रोन दिखा रहा है कि नीचे सड़क पर जिस घर के बाहर कटियाबाजी करके बिजली चुराने वालों को पकड़ने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी खड़े हैं, तो दाईं तरफ की तस्वीर में देखिए उसी घर की छत पर चुपचाप ये जनाब लेटकर कटिया वाला तार निकालने में जुटे हुए हैं। मगर सब कुछ बिजली विभाग के ड्रोन कैमरे में कैद हो गया। दरअसल यूपी हो या कोई और प्रदेश, कटियाबाज हर जगह पाए जाते हैं। बिजली विभाग के छापे से पहले कटिया हटाकर ईमानदार बन जाते हैं। उन्हीं को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पहले रात में चेतावनी दी गई। फिर भी जब काम नहीं बना तो अगले दिन पुलिस की टीम के साथ बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ड्रोन उड़ाकर ये कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पास बचने की गुंजाइश न रहे। बिजली विभाग के कर्मचारी ने बताया कि सब स्टेशन पर मीटर लगे हैं। मान लीजिए कि वहां से X यूनिट बिजली भेजी गई और बिलिंग Y यूनिट की हुई, तो दोनों को घटाने पर जो अंतर आ रहा है वही बिजली की चोरी है। जिन इलाकों में इसका अंतर ज्यादा आता है वहां अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है। आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल हजारों करोड़ रुपए की बिजली तो सिर्फ ऐसे कटियाबाज ही प्रदेश और देश में खा जाते हैं। मगर अब उन्हें पकड़ने के लिए बिजली विभाग ड्रोन उड़ाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल कहीं बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।